जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु जी ने देखा कि राम जी उत्साहित है, तो कहा ठीक है, जल्दी जाइए और जल्दी से लेकर के आइएगा। समय जाने गुरु आए सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने तुलसी दल और फूल इत्यादि, पुष्प इत्यादि। और उधर तही अवसर सीता आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई। शास्त्रकार लिखते हैं कि दोनों के मिलन का कितना सुंदर समय, कि यहाँ गुरु जी क्या करते हैं कि समय जानी गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। और वहाँ क्या कि तेहि अवसर सीता तम आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई। कितना सुंदर समय का तालमेल बैठा कि यहाँ समय जान और वहां तेहि अवसर सीता तह आई। श्री लक्ष्मण लाल पूजा के फूल लेने चले तो भूप बाग पर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। पुष्प वाटिका में पहुंचकर मालियों से कहा कि मैं पूजा के लिए फूल लेने आया हूं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं पुष्प ले लूं। मालियों ने कहा कि सो तो ठीक है भैया, एक बार ये पीछे वाला बल्ब बुझा दीजिए तो वहां से, इधर इधर बस 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 बैठिए, उसकी रोशनी पड़ती है। तो मालियों से कहा कि मैं पुष्प लेना चाहता हूँ। मालियों ने कहा कि बात तो ठीक है, आप पुष्प लेना चाहते हैं, दल लेना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर राम जी मुझे डर लगता है, बगिया बिच जान न देहो। राम जी मुझे डर लगता है, हम आपको बगीचे के बीच में जाने नहीं देंगे। इसलिए नहीं जाने देंगे कि दल फूल लेकर के आप तो आओगे, आपकी बात सत्य है, लेकिन हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। और अगर हम आपको बगीचे में जाने भी देना तो अंदर वाले आपको पुष्प तोड़ने नहीं देंगे। राम जी ने कहा भैया क्यों? तो कहा कि कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुड़ी पावन लगी जई है राम जी, पंखुड़ी पावन लगी जई है राम जी। और उड़ गई शिला प्रभु कर, छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी। राम जी कहते हैं कि पौधे से दूसरे पर हाथ नहीं लगाऊंगा, एक ही पौधे से फल पत्र पुष्प सब ले लूंगा। माली कहते हैं कि लेकिन पूजा के लिए फूल लेने आए हो तो हाथ जरूर धोगे, और हाथ को धोने के लिए सरोवर पर जाना पड़ेगा, और वहां पर जो सीढ़ी है सरोवर की वह तो पत्थर की है। राधे राधे, बैठिए बैठिए। नहीं आएगी सर, अरे अब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, बहुत नहीं, कोई बात नहीं। देखो इनकी भी तो महिमा है, इनको बैठना था, हम तो लाख कोशिश किए थे भी नहीं रखूं, पर ऐसे ही दो चार लोगों ने कह दिया
और उन लोगों ने सलाह किया कि महाराज खर्चा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आना मुश्किल होगा, आप रखिए देखेंगे। अब रख दिया गया तो सोचा गया कि नौतपा खत्म होगा तो ठंडा हो जाएगा, पर ये तो बढ़ता ही जा रहा है गर्मी। जहाँ आप बैठे वहाँ बैठे नहीं रहा जाता। हम तो यहीं रहते हैं रातों में, पर ठीक है फिर हम रात को चारपाई बाहर निकाल लेते हैं, गर्मी लगती है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनकी इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा थी। तो माली कहते हैं लेकिन पूजा के लिए फूल लेने आए हो तो हाथ तो जरूर धोओगे, पर सरोवर पर जाओगे। पर महाराज सरोवर पर पत्थर की सीढ़ियां लगी हैं, सरसोपान शिला पग पहनत, सरसोपान शिला पग परसत, प्रभु सब नारी बनी गई है। प्रभु ये हो नहीं सकता कि हम आपको पत्र पुष्प और तुलसी दल तोड़ने दें। लक्ष्मण जी बोले भैया यहाँ तो समस्या ही समस्या है। उधर तो गुरु जी बड़ी मुश्किल से आदेश करते हैं और इधर हम लोग यहाँ आ गए ना तो ये माली लोग कहते हैं, मालीगण कहते हैं कि हम पुष्प नहीं तोड़ने देंगे, बड़ी समस्या है। तो माली ने कहा कि मिथिला में एक मंत्र है। वो क्या मंत्र है कि सियाजू की जय बोल दो तो समस्या का समाधान हो जाए। माली ने राम जी से कहा कि सीता मैया की जय बोल दो तो समस्या का समाधान हो जाए। महाराज अगर आप जय नहीं बोलेंगे सिया जी को तो देखो दो बातें हैं, एक तो हम यहाँ के नौकर चाकर हैं और दूसरे संयोग से आज सीता देवी पार्वती की पूजा करने आई हैं, तो महाराज आप अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आपको नहीं जाने देंगे। अब राम विवश हैं तो लखनलाल जी क्या बोलते हैं कि सबई प्रभु परसन पई है। लखनलाल जी मुस्कुरा करके कहते हैं भैया रोज ही मन के अंदर सीता जू सीता जू सीता जू सीता जू रटते हो और आज समस्या आई है कि मालीगण कह रहे हैं कि सीता जी की जयकारा लगा दो तो चले जाओ अंदर, तो लगा दो क्या तकलीफ है। तो राम जी कहते हैं लखनलाल तू लगा दे जयकारा। तो लखनलाल जी ने जयकारा लगा दिया। तो माली ने क्या कहा, लेकिन जिसने जयकारा लगाया, जिसने दवा खाई वही ठीक होगा, जिसने जयकारा लगाया वही अंदर जा पाएगा, जो जयकारा नहीं लगाया वो अंदर नहीं जाएगा। अब राम जी विवश हो गए कि लखनलाल की तो कोई जरूरत ही नहीं जाने के अंदर, जाने की जरूरत तो मेरी है, मुझे जाना चाहिए। विवश हो गए। तो मालियों ने कहा जयकारा लगा दीजिए। लखनलाल जी ने कहा भैया लगा दो जयकारा, क्या हो जाएगा जयकारा लगाने से। और इन दोनों लोगों की बात बिहसत बंद दो सुन बत्तियां, जो मालीगण है नौकर चाकर हैं, इन दोनों लोगों की बात को सुन के ना मुस्कुराते लगे, हंसने लगे कि देखो दोनों भाइयों में कैसी चर्चा चल रही है। ये कहते हैं तुम बोल दो और ये कहते हैं कि आप तो बोलते ही रहते हो, तो एक बार जब सबके सामने बोल दो। लेकिन राम जी मुस्कुराए और लखनलाल जी जयकारा बोल दिए और राम जी मुस्कुरा दिए। लखनलाल जी भैया ने मुस्कुरा दिया, अब समझो बोल दिए जयकारा हो गया। मालियों ने अंदर जाने की आज्ञा दे दी। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में कि चहु दिश चितई पूछी मालीगण, यही संस्कृति की सभ्यता का प्रतीक कि महाराज राम इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और इतने बड़े गुरु के साथ, जो विश्व का गुरु है विश्वामित्र, उसके साथ, लेकिन आज पुष्प लेने गए हैं, दल लेने गए हैं, तुलसी दल फल फूल लेने गए हैं, तो वहाँ मालियों से पूछते हैं, वो ज्ञान देते हैं समाज को कि दूसरे की चीज को लेने के लिए उससे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। चौदिशी चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तई अवसर सीता तह आई,
गिरिजा पूजन जननी पठाई, मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। यहाँ तो राम के चित्त में चैन नहीं है, बिना सीता का दर्शन किए। और वहां भगवान शंकर चतुर्सखी के रूप में स्त्री का रूप धारण करके सीता की सहेलियों में मिल गए और वो देखने आ गए कि आए कि नहीं आए, समय हो गया, अभी पूजा करके चली जाएंगी, आए कि नहीं आए। तो गई मुदित मन गौरी निकेता, मज्जन कर सर सखिन समेता। गिरिजा पूजन जननी पठाई, तै अवसर सीता तह आई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। चै दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता तह आई। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया और दर्शन करके बिल्कुल ओतप्रोत हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए खुशी के। भगवान का दर्शन किया और कहाँ पहुँच गए? सीता जी के पास। सीता जी ने देखा तो सीता जी ने पूछा कि तुम्हारे नेत्र कहाँ गए थे? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? उनको क्या पता कि ये बाबा भोलेनाथ हैं। सीता तो जान रहे, लेकिन सखियों के बीच में तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो सुंदर सखी के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं गया था पुष्प वाटिका के अंदर दो राजकुमारों को देखने, और वो राजकुमार कौन है? वो आज बगिया को देखने आए हैं, वो राम और लक्ष्मण हैं। तो देवी ने कहा कि क्यों देखने गए थे? तुमने कभी पुष्प वाटिका नहीं देखा है, बगैर मुझसे पूछे देखने चले गए। तो पुनः कहा मैं देखने गया था कि राम जी अभी आए कि नहीं आए, उनको देखने गया था। बाबा भोलेनाथ चतुर्सखी के रूप में है। राम जी का दर्शन करके प्रेम विवश सीता आई, बहुत प्रसन्न मन हो गया। भगवान का दर्शन किए और सीता जी के पास आए तो बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि बड़ा विचित्र स्वरूप भगवान शंकर का सुंदर सखी के रूप में। बाबा भोलेनाथ दर्शन करके आए, बहुत प्रसन्न हुए। सीता ने पूछा, अरे सखी तुम आज बहुत प्रसन्न दिख रही हो, शंकर राम रूप अनुरागी। भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म तपस्या करते हैं, उनका दर्शन मुझे आज प्राप्त हुआ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। भगवान शंकर चतुर्सखी के रूप में कहते हैं कि सखी मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जनक नंदिनी ने पूछा कि क्या ऐसा हो गया? भगवान शंकर चतुर्सखी के रूप में कहते हैं कि जिसके लिए ये नेत्र भगवान ने बनाए हैं, इस नेत्र से किसका दर्शन करना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनके स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। आज उन्हीं भगवान का इस नेत्रों के द्वारा दर्शन हो गया।